बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो यूनिट है आपकी वो फैराडेज लॉ पर बेस्ड है और फैराडेज लॉ फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड था। तो फैराडेज ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, उससे क्या रिजल्ट आया और उन्होंने कैसे उसको लॉ में कन्वर्ट किया, ये सारी बातें आप यहाँ सीखेंगे। तो द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय फैराडे टू डिस्कवर द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, 2-3 एक्सपेरिमेंट्स, एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन 2-3 तरीके से उन्होंने बात रखी थी, तो वो आप जानेंगे, लिख लेंगे। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय Faraday to discover the phenomenon of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस फिनोमेनन खोजने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें उन्होंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया था और उसके ऊपर उन्होंने एक कॉइल रैप की थी और उसको उन्होंने रिहॉस्टेट से जोड़ते हुए इस तरीके से एक की से कनेक्ट कर दिया था। इस की से कनेक्ट कर दिया था सेल को। ये इनकी प्राइमरी कॉइल थी और इसी के बगल उस दूरी पर उन्होंने एक और कॉइल लपेटी थी, उसको उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। ये इनके एक्सपेरिमेंट का पहला हिस्सा था। एक्सपेरिमेंट का इनका दूसरा हिस्सा भी बता दूं आपको, बस क्लियर होता चले। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इन्होंने एक कॉइल लिया था, उस कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा था और उसके पास एक बार मैग्नेट लाते थे, ले जाते थे अलग अलग तरीके से, और इसी काम को उन्होंने एक कॉइल लिया था, उसको गैल्वेनोमीटर जोड़ा था, एक और कॉइल लिया था, करंट कैरिंग कॉइल लिया था, कुछ सेल से बकायदा जुड़ी हुई थी, अर्थात वो भी एक नॉर्थ और साउथ पोल की तरह ही वर्क कर रही थी। उसके भी मोशन को इन्होंने इस रिस्पेक्टिवली कॉइल के साथ में रीड किया। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी इसी तरह समझ लीजिए। इन्होंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया और उस फील्ड में इन्होंने एक कॉइल को मूव कराया इनसाइड एंड आउटसाइड। इस तरह से 3 एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अलग अलग रिजल्ट पाए। पहले में इन्होंने ऑब्जर्व किया, फैराडे ऑब्जर्व दैट deflection produced in the galvanometer when tapping key closed or open. In these two conditions, the deflection in galvanometer becomes opposite and galvanometer shows no deflection when current conduct constantly or current doesn't conduct. तो क्या ऑब्जर्व किया, तो फैराडे observe that
The galvanometer connected to secondary coil shows opposite deflection during closing and opening the tapping key of प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के की को ऑन ऑफ करने पर, ऑन करते समय और ऑफ करते समय सेकेंडरी वाले में जो थोड़ा दूर प्लेमेटी गई थी डिफ्लेक्शन मिलता है और अपोजिट डिफ्लेक्शन मिलता है। ऑन करते समय एक साइड, ऑफ करते समय दूसरी साइड। द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन also depend upon amount of current in primary coil changes with time। किस रफ्तार में अमाउंट ऑफ करंट चेंज हो रही है इस पर डिपेंड करता है। द गैल्वेनोमीटर कहां कनेक्ट है? सेकेंडरी में कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, कोई इसमें करंट नहीं फ्लो करती, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो होता। व्हेन current in primary coil does not flow or does not conduct or conduct constantly। अगर नहीं कंडक्ट कर रहा है या कॉन्स्टेंटली फिक्स करंट फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी में कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ये बात उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में समझी। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? व्हेन बार मैग्नेट और करंट कैरिंग coil moving towards or away from a coil connected to galvanometer, then galvanometer shows opposite deflections। लाने और ले जाने में अपोजिट डिफ्लेक्शन होता है। नॉर्थ लाएंगे और नॉर्थ ले जाएंगे तो अपोजिट डिफ्लेक्शन, नॉर्थ साउथ ले आएंगे, साउथ ले जाएंगे तो अपोजिट डिफ्लेक्शन, नॉर्थ का लाना और साउथ का ले जाना सेम डिफ्लेक्शन। इस तरह के तमाम सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन in galvanometer depends speed of
coil with respect to सेकेंडरी कॉइल किस रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इस पर अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। जल्दी जल्दी मूव करेगा ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा, धीरे धीरे मूव करेगा कम डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और लास्ट एक्सपेरिमेंट, व्हेन अ कॉइल कनेक्टेड टू galvanometer moving out or from out to inside of magnetic field, then galvanometer shows opposite deflection, लाने में ले जाने में। The amount of deflection depend upon speed of coil, जल्दी ला रहा है धीरे धीरे ले जा रहा है, इस पर भी अमाउंट पर डिपेंड करता है। और नो डिफ्लेक्शन shows in galvanometer if coil moves completely inside uniform magnetic field। No flux change linked with coil during motion। अगर मोशन हो रहा है और कोई फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है तो कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उम्मीद है फैराडेज के ये एक्सपेरिमेंट्स आपको समझ में आए होंगे, दिखे होंगे, और इनके आधार पर ये निष्कर्ष आपने निकाला होगा कि जब भी किसी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जितना जल्दी जल्दी चेंज होता है उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और ईएमएफ की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करती है कि फ्लक्स बढ़ रहा था कि फ्लक्स घट रहा था। ये सारे निष्कर्ष फैराडेज के एक्सपेरिमेंट से मिले थे और इसी के आधार पर मैथमेटिकली फैराडेज लॉ मिला था। तो फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ क्या है, इस पर हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट अगर एग्जाम में आता है तो इस पर आप लोग आसानी से अपने नॉलेज को आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे। गुड लक बच्चों। अभी आपको कमेंट्स लेने की बारी है, जरूर कमेंट करें।